क्या संभाल पाओगे? ट्विन फ्लेम जर्नी का एक डरावना सच। कार्मिक और सोलमेट के साथ आपका रिलेशनशिप कितना भी अच्छा हो, कितना भी अनकंडीशनल लव हो, बट कार्मिक और सोलमेट रिलेशनशिप हमेशा एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस ब्रूटल ट्रूथ, प्लीज़। ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम ऐसे होती है जीवन की यात्रा। बहुत अच्छे से और बहुत पेशेंस से जिसने इस यात्रा को जिया है, जैसे कि मैं, वही गाइड कर सकता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बिना किसी उलझन के। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक और सोलमेट के साथ आपका रिश्ता कैसा होता है। तो कार्मिक और सोलमेट के साथ आपका रिश्ता ऐसा होता है कि वही आपकी दुनिया होते हैं। आपके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, भगवान, जो भी कह लो, आप उनके लिए कंप्लीटली समर्पित होते हो। कार्मिक और सोलमेट के साथ आपके लिए वही एक दुनिया रह जाती है। आप जैसे चांद हो और वो पृथ्वी है, तो आप उस पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हो। इतना ऑब्सेशन, इतनी क्लिंगीनेस, इतना अपनापन कि जब तक आपके कार्मिक लेसन्स ख़त्म नहीं होते हैं, आप उस रिश्ते से बाहर निकल ही नहीं पाते हो। चाहे आप जितने मर्जी हाथ पाँव मार लो, पागल हो जाओ, कुछ भी करो, आप उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक उसके साथ आपका कर्मा लिखा हुआ है। बाई चांस किसी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कार्मिक से निकालने के लिए कोर्स कट कर दिए, तो उसका मैस्कुलाइन बहुत ही ज़्यादा पेन सफ़र करता है, क्योंकि जो हीलिंग मिलनी थी या फिर जो लाइफ लेसन मिलने थे कार्मिक रिलेशनशिप से, वो नहीं मिल पाएंगे। और ऐसे में उसकी आत्मा, उस डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा उस हीलिंग के लिए और उस लाइफ लेसन के लिए इतना तड़पती है कि ना वो ट्विन फ्लेम का हो पाता है, ना ही वो अपने कार्मिक या सोलमेट का हो पाता है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को पेशेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हो सके तो प्लीज़ शॉर्टकट मत अपनाइए। कार्मिक साइकिल जैसे भी चल रही है उसको चलने दीजिए, और जब आपका रीयूनियन लिखा होगा तभी होगा। प्लीज़ ऐसी कोई गलती मत कीजिए जिसकी वजह से आपका डिवाइन मैस्कुलाइन मौत से भी बदतर हेल जैसे नरक में से गुजरे। देखिए, सबसे पहली बात, कार्मिक के साथ आपके रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे जैसे कि वही आपकी दुनिया है, मगर प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? अभी आपको ये लगता होगा कि अगर कार्मिक के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, आपको उनमें रब भी दिखता है, भगवान भी दिखता है और पूरी फैमिली भी उसमें ही कंप्लीट दिखती है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम कैसे आती है? प्रॉब्लम एग्जैक्टली एक ट्विन फ्लेम के साथ तब आती है जब वो फिज़िकल रिलेशनशिप में जाते हैं, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम की आत्मा फिजिकल रिलेशनशिप मतलब सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं होता है, वो दोनों आत्माओं का मिलन होता है। तो जब एक ट्विन फ्लेम अपने ट्विन फ्लेम के सिवा किसी भी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाता है, तो वो रिलेशनशिप बनाने के बाद उसको प्लीजर महसूस नहीं होता है, चाहे मैस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो, दोनों को ही इस फिजिकल रिलेशनशिप के बाद तुरंत ही एक गिल्ट महसूस होता है। उनकी लाइफ फोर्स बढ़ती नहीं है, उनकी लाइफ फोर्स घट जाती है। उनकी लाइफ फोर्स इस हद तक घट जाती है कि जिसको शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। तो ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने ही क्यों कि जो बनाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, प्लीज़र तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको जॉय नहीं मिलेगा, आपको परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। उससे उल्टा ये होगा कि जैसे ही आप अपने कार्मिक या सोलमेट से फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो, उसके तुरंत बाद आपको गिल्ट होगा, आपको सेम होगा, और आप हील होने की जगह अनहील्ड हो जाएंगे। प्लस आप लोगों में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जितना मर्जी आप एक दूसरे को प्यार करने की, पैम्पर करने की कोशिश करोगे, तो जो आपका एक इमोशनल, केयरिंग, लविंग, पैम्परिंग जो रिलेशनशिप था, वो भी उसकी वजह से हैम्पर होने लगेगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका बहुत सीधा सा सल्यूशन ये है कि कार्मिक और सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे, अच्छी बात है,
क्योंकि वो आपको हीलिंग देने और क्योंकि वो आपको इमोशनल हीलिंग देने और बहुत सारी लाइफ लेसन सिखाने आएंगे, जिससे आपकी सोल का ग्रोथ होगा। आप उनसे रिलेशनशिप रखें, आप उन्हें अपनी पूरी दुनिया मानिए, कोई गलत चीज़ नहीं है उसमें। आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी कार्मिक पार्टनर आपको माँ, बहन, बेटी, हर तरीके का सुख देंगी, गर्लफ्रेंड का भी। ठीक है, गर्लफ्रेंड का सुख देने का मतलब है लाइट रोमांस होना, मजाक मस्ती होना, डांस होना, बहुत एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहना, है ना। जो लाइट रोमांस में जो आता है वो सारी चीज़ें जैसे एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड में होती है, वो सारी चीज़ें होगी। बट बात जहाँ आती है पति पत्नी वाले रिश्ते की, बात जहाँ आती है अपनी सरनेम चेंज करने की, क्योंकि सरनेम चेंज करने से आप एक दूसरे के एंसेस्टर के जो भी कर्मास हैं, एंसेस्टर के जो भी पेंडिंग कर्मा से सब कुछ एक दूसरे को देते हो। ये बात मैं 100% श्योर बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे कार्मिक के साथ जैसे ही सगाई हुई, सोशियली सगाई हुई, पहले मेरी कार्मिक के साथ कोर्ट मैरिज हो चुकी थी 2008 में, बट जैसे ही 2011 में हमने अनाउंस कर दिया पूरे फैमिली के सामने कि वी आर इन लव एंड हमें एक दूसरे से शादी करनी है, तो मम्मी पापा को हमने बोला कि प्लीज़ हम एक दूसरे के साथ ही शादी करनी है, किसी और के साथ नहीं करनी है। तो 2011 में हमारे मम्मी पापा मान गए और हमारी ऑफिशियल एंगेजमेंट हुई। जैसे ही ऑफिशियल एंगेजमेंट हुई पूरा चक्र घूम गया। अचानक से मेरी जॉब छूटने लगी, मेरी जॉब बंद हो गई, तो इम्पैक्ट होता है। पैसे बिल्कुल आने मेरे पास बंद हो गए, बिल्कुल आने बंद हो गए। तो इम्पैक्ट होता है जैसे ही आपकी सरनेम चेंज होती है, जैसे ही आपके एंसेस्टर चेंज होते हैं, जैसे ही आपकी रिलेशनशिप को एक लेबल मिलता है, टैग मिलता है, इसका एक पर्टिकुलरली प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कीजिए। कार्मिक और सोलमेट के साथ आप एज अ लवर रिलेशनशिप बनाइए, मगर फिजिकल रिलेशनशिप में मत जाइए, और ना ही आप उसको शादी का या एंगेजमेंट का या सोशल कोई भी टैग दीजिए। ठीक है, इससे आपके एंसेस्टर्स नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपकी शादी ट्विन फ्लेम के साथ लिखी हुई है। आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी शादी होने के बाद ही आपके एंसेस्टर्स हील होंगे, और आपके एंसेस्टर हील होंगे तभी आपकी अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं आगे जानकारी देती रहूँगी, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बट ये यूनिवर्सल एनर्जी को अलाइनमेंट में लाते हैं ट्विन फ्लेम्स। बट जब आप अपने एंसेस्टर की हीलिंग कर लेते हो, उसके बाद अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी करते हो, तो आपके और आपके एंसेस्टर्स दोनों के आत्मा को सुकून मिल जाएगा परमानेंटली। तो अब आपको सोलमेट और कार्मिक, जिससे आप इतना बेइंतहा प्यार करते हो, जिसके बिना नहीं रह सकते हो, उसके साथ कैसे रहना है। उसके साथ एक सिंपल सा रास्ता है, उसके बिना अभी आप जी ही नहीं सकते हो। आप बोलते हो दिस इज़ माई नीड, है ना, आई कांट लिव विदाउट देम, आई कांट लिव विदाउट हिम, और आई कांट लिव विदाउट हर। ऐसा लगता है कि मैं अब सांस ही नहीं ले पाऊँगा, मैं अब जिंदा ही नहीं रह पाऊँगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है। जो कार्मिक लेसन आपको 10 साल में मिलने होंगे वो 1 साल में ही मिल जाएंगे, जब आप इस कार्मिक लेसन को अपने करियर के साथ जोड़ देंगे। और आपको ये पूरी लाइफ है ना कार्मिक के साथ, जो पिछले कर्मा बैगेज से सब कुछ जी लेना है फटाफट से। तो जल्द से जल्द अपने कार्मिक के या सोलमेट के साथ मूव इन हो जाइए। बट ये चीज़ याद रखिएगा कि आप उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिजिकल और सेक्सुअल कोड्स को फिर कट कर पाना नामुमकिन सा होता है। ठीक है, तो आप एक दूसरे को हग कीजिए, एक दूसरे को प्यार कीजिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहिए, एक दूसरे के साथ डांस कीजिए, एक दूसरे के साथ म्यूजिक एक्सप्लोर कीजिए, एक दूसरे के साथ सारे क्रिएटिव काम करिए, आर्टिस्टिक काम कीजिए, एक दूसरे को कंप्लीटली इमोशनली को डिपेंडेंट से, हर तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली
हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनाने में दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतरीन तरीके से सहयोग दीजिए, कंट्रीब्यूशन दीजिए, इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। अगर इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा वो ज़्यादा गिव करेगा, जिसके पास कम होगा वो कम गिव करेगा। बट एट द एंड ऑफ रिज़ल्ट आप लोगों को आप दोनों की नीयत यही होनी चाहिए कि ये रिश्ता जब ख़त्म होगा तब हम दोनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाकर छोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे अपने बेस्ट वर्जन बनाकर, अपने कंप्लीट वर्जन बनाकर ही एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे। जब तक एक दूसरे को थोड़ी सी भी एक दूसरे की नीडीनेस फील होती है तब एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा खुद से और अपने कार्मिक से, अपने सोलमेट से कमिटमेंट कीजिए, मन ही मन, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ। यही आपके अंतरात्मा के साथ आपकी कमिटमेंट हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा एक्सपायरी डेट लेकर आता है। सोलमेट रिलेशनशिप भी एक्सपायरी डेट लेकर आता है। सिर्फ एक ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। दे आर ऑलवेज यूनाइटेड एट 5D लेवल, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएंगी जब आप ये सच को एक्सेप्ट कर लेंगे कि कार्मिक और सोलमेट के साथ कितना भी प्यार हो, कितना भी ऑब्सेशन हो, कितनी भी क्लिंगीनेस हो, कितना भी अनकंडीशनल लव हो, बट वो रिश्ता एक्सपायरी डेट के साथ आता है। कार्मिक और सोलमेट के साथ रिलेशनशिप हमेशा एक्सपायरी डेट के साथ आता है। जैसे ही इस सच को आप एक्सेप्ट कर लेते हो आपकी पूरी ज़िंदगी आसान हो जाती है, हीलिंग की भी और लाइफ लेसन्स की भी, ठीक है। बाकी ये कार्मिक और सोलमेट्स ये आपका सफ़र है, ये आपकी जर्नी है, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपका खुद के प्रति सेल्फ लव है। सेल्फ लव इज़ इक्वल टू ट्विन फ्लेम। तो मतलब कि कार्मिक और सोलमेट आपको लाइफ लेसन सिखाने, हीलिंग देने एंड सेल्फ लव सिखाने के लिए आते हैं। एट द एंड आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं, तो ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। तो इसी ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी को एंजॉय करने के लिए अपने अंदर की सारी स्टबननेस को छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री हो जाइए और बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को बिताइए, ठीक है। फिज़िकल रिलेशनशिप आप सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम से बनाएंगे तो लाइफ बहुत बेहतरीन रहेगी, वरना लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन और सफ़रिंग आपको झेलनी पड़ेगी। आप खुद नहीं एहसास उसका लेना चाहोगे, कोई क्यों ही दुख झेलना चाहेगा। इसी आशा के साथ कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी हमारे इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।